अलजिब्रा जी बोल रहे हैं उनका सुपर चैट लेने को। और सर शायद ले चुके हैं आपका सुपर चैट हम लोग। इस्लाम इज इक्वल टू लोनिंग योर लाइफ फॉर फियर ऑफ डेप्थ ऑफ डेथ, ये हमने ले चुका है सवाल। जी हाँ जी हाँ, ले चुके और हैं। सर सचवाला जी भी एंडोर्स कर रहे हैं आपका व्यू, तो वी हैव टेकन द सुपर चैट ऑलरेडी। तो मैं अगले सवाल पर जाता हूँ लॉजिकल बाबू और सचवाला जी के, ये जो 72 हूर है, शराब है, जन्नत है, ये जो भी चीज़ें हैं ये बड़ी एंटाइसिंग चीज़ें होती है और ये बड़ी वाज़े तौर से कुरान में लिखा हुआ है। पर these are something which are titillating and these are enticing things, पर इससे आपको ज़िंदगी में कोई मकसद या मीनिंग नहीं मिलता है। आपके कुछ कमेंट्स इस पर, योर कमेंट्स। हाँ जाहिर बात सचवाला है जी। कि जी यानी जी जी सचवाला ये जी। बात तो दुरुस्त है ना कि देखें कि जो जो आने वाली जो है एक बात को लेकर जिसका किसी के पास कोई सबूत नहीं है, उसके बारे में ये कहा जाए कि वहाँ ये सब कुछ दिया जाएगा और उसके खातिर ये ज़िंदगी उसकी बेकार हो जाए, तो उसको इसलिए फ़िक्र नहीं होती कि उसको वहाँ मिलने वाला है। तो ऐसा आदमी किस तरह से प्रोडक्टिव हो सकता है बताइए? खुद उसके लिए, उसके परिवार के लिए या उसके समाज के लिए हो ही नहीं सकता। मैंने ऐसे जो है मौके पर कितने लोगों से पूछा कि देखिए भई, जब आपको इस आखिरत पर इतना यकीन है ना, तो आप ऐसा करें, मुझे 1 लाख रुपए दे दें। इस बुनियाद पर के जो है अल्लाह आपको जो है आखिरत में 10 गुना ज़्यादा दे देगा। क्या दे सकते हैं वो? ये बढ़िया सवाल है सर, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। मतलब पैसों के मामले में नहीं, पर हाँ, और किसी के दुकान मामले में चलाना है भी लोगों नहीं, को। पैसे हों या जो है मतलब ये मज़हबी लोग भी कहने को तो आखिरत की बातें करेंगे दिन भर, लेकिन जब उनसे जो है कोई डील की जाए, कोई मामला किया जाए, तो वो उतने ही जो है मतलब पीछे होते हैं जो दूसरे लोग पीछे, बल्कि उनसे भी ज़्यादा पीछे होते हैं। उनको दूसरे लफ्ज़ों में दुनिया भी जो है जिस तरह से भी वो समेट सकें अपने चारों हाथों पैरों से, वो उससे समेटेंगे और उनको चाहिए आखिरत भी। देखें ये मतलब कितने लालची होते हैं ये लोग। इनको हर काम के लिए पीछे एक लालच होना है। अगर किसी के लिए कोई अच्छाई करना है, तो वो ये देखते हैं कि इस अच्छाई का उनको बदला क्या मिलेगा। यानी बगैर बदले के वो जो है काम कर ही नहीं सकती। ये बिल्कुल बचकाना ज़हन के होते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, अगर माँ जो है उनको कहती है कि बेटा ये जो है ये खा लो, तो बच्चा पूछता है कि जो है ये खा लिए तो मुझे क्या मिलेगा? तो माँ जो है उसके लिए एक लॉलीपॉप भी रखती है। तो जन्नत असल में जो है ये मजहबियों के लिए एक लॉलीपॉप है। वो लॉलीपॉप दिखा कर जो है वो जो काम करते हैं, अरे भाई ये कैसी जो है बचकाना मानसिकता है तुम्हारी, बचकाना ज़हन है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। ये वो है, वो बोलते हैं ना, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये बचकाने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ही, और कुछ नहीं है। और लॉजिकल बाबू आप क्या बोलेंगे इस पर? मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा इसके ऊपर। ब्रिलियंट सर। हाँ, थोड़ा वाक्य से रिलेट करेंगे तो लोगों को याद रहता है। तो मैं सऊदी अरब में था, समझिए, और वहाँ पे अभी जो 2007 में जो इमाम बने हैं वहाँ पे, उनका पूरा नाम अब्दुल्ला अवद नाम है उनका, अल जुहानी। तो 2007 में वो इमाम बने थे और 2019 में वो खतीब बने। ठीक है। तो हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी अरबी की, मतलब मेरे मौलाना के बाद जो हेड थे, वो अभी वन ऑफ द इमाम्स में से हैं। उनका नाम नहीं लूंगा, फिर डिटेल निकल सकती है मेरी। तो 10 इमाम होते हैं एनी टाइम। मस्जिद अल हराम में 10 इमाम होते हैं और उनका रोस्टर होता है। रोस्टर यानी कौन सी हाँ, नमाज समझ कौन गया। लेगा, उस तरीके का एक रोस्टर होता है। और सब रिलैक्स रहते हैं एकदम। तो शाम का समय था ये, और असर की नमाज के बाद सब बैठे थे, और मेरे इमाम भी बैठे थे, मौलाना साहब, उनके साथ में ये भी थे। तो बात हो रही थी जन्नत की। तो अब सब लोग हैं उसमें, तो हमारी तो मतलब कोई औकात ही नहीं थी वो मजलिस के अंदर। लेकिन अब सवाल कोई भी पूछ सकता है, ये बात अच्छी थी क्योंकि सब तहजीब में जवाब देने वाले लोग थे। तो मैंने उनको पूछा कि ये जन्नत की गारंटी क्या है। तो
ये इमाम साहब ने उसका जवाब दिया, अब्दुल्ला अवध जी ने। उन्होंने कहा कि देखिए कि जिस चीज की सबूत, मतलब जिस चीज का सबूत हो उस पे आप ईमान नहीं ला सकते। आपको ईमान उस चीज पे लाना होता है जिस चीज का कोई सबूत ना हो। आप समझ रहे हैं? वाह, क्या बात ये बोले भाई। दिस ये इज द बेस्ट जवाब है। जिलेबी, दिस इज द हाँ, बेस्ट जिलेबी। और ये ऐसी जलेबी है कि तभी हम भी खाते थे। और वाह। ईमान बिल गैब भी तो यही इसी को कहते हैं ना। देखें कि ईमान बिल गैब क्या होता, एक है शहादा, एक है गैब। शहादा वो चीज जो आपके सामने हो, जो मौजूद है, और गैब कहते हैं वो चीज, वो बात, वो चीज जो कि मौजूद नहीं। और ईमान क्या, किस पे लाना है, जो मौजूद नहीं है। और मौजूद नहीं है कि आपको क्या देना है, गवाही देना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दोनों गवाहियां दरअसल उस अंधेरे में है जिसका कोई सबूत ही नहीं है। ना किसी ने अल्लाह को देखा, ना किसी ने मोहम्मद को देखा, लेकिन गवाही देना है। ये इसका मतलब ये है कि इस्लाम की जो बेस है, इस्लाम की जो बुनियाद है, वो बजाते खुद एक झूठ पर खड़ी है। इस्लाम की इमारत एक झूठी बुनियाद पर इसलिए खड़ी है कि इसमें दोनों गवाहियां, अल्लाह की हो या मोहम्मद की हो, ये दोनों गवाहियां बिल्कुल एक जो मौजूद नहीं उसकी देना है आपको। देखिए मतलब इस कि कदर यू हैव टू कैसा बिलीव इन इल्यूजन अ है, देखें। फैंटेसी। इल्यूजन में हाँ, मानना ही है आपको, रियलिटी को भूल जाओ और इल्यूजन में मानना है, वही ईमान है। एग्जैक्टली क्योंकि देखें कि ईमान का मतलब ही होता है कि आपको सिर्फ मानना है, बस। ना जानना है, ना इसके बारे में कोई सवाल करना है। इसलिए सवाल नहीं करना कि आपके किसी सवाल का जवाब नहीं होता, इसलिए सवाल नहीं करना। और मानना इसलिए है कि यहां जब आप जान जाओगे तो फिर मानना बाकी नहीं रहेगा, इसलिए मानना है। तो ये अगर देखा जाए तो इस्लाम जैसा कुछ भी है, ये इसकी इमारत तो जो है, इस्लाम नामी जो है इमारत की खुशनुमाई, उस ये पुरकशिश जरूर है, लेकिन इसकी जो बुनियाद है, या ये इमारत जिन बुनियादों पर खड़ी है, वो बिल्कुल खोखली इस तरह से है कि ये सारा का सारा मामला झूठ है। एकदम। यानी और बिल्कुल ना होने पर जो है ये बुनियाद खड़ी है, ये इमारत खड़ी है। ये है बहुत मामला। सही बात है, बहुत सही बात बोले तो। और हाँ, एक अलग और, भाई। फरहान जी, एक और वाकया शेयर करता हूँ मैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा ताकि जो यूजर्स सुन रहे हैं उनका भी बेनिफिट हो। तो जब मैं लॉजिक की स्टडीज कर रहा था ऑक्सफोर्ड से, तो उस समय पे गवर्नमेंट ऑफ जॉर्डन की तरफ से एक कंपटीशन चल रहा था। जो भी जो भी इंटरेस्टेड थे इस्लाम में या कुरान में, इन लोगों के लिए। तो उसमें अपने हिसाब से आप टॉपिक लिख, आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको उसके ऊपर पेपर लिखना है, ठीक है? तो पेपर लिख के सबमिट करना था, और इनाम बहुत ही अच्छा खासा था वो टाइम पे। तो हमारे पास तो टाइम ही हुआ करता था, टाइम के अलावा कुछ था नहीं हमारे पास। तो तो मैंने एक हल्का सा पेपर लिखा था। उसका टाइटल था, हाउ डू वी नो एनीथिंग एंड हाउ डू वी नो दैट वी नो। अगर हिंदी में बोले तो हम कैसे जानते हैं कुछ भी, और हम कैसे जानते हैं कि हम जानते हैं। तो इसके ऊपर मैंने लिखा, और थोड़ा सा मतलब लॉजिक ही अप्लाई करते करते ना, थोड़ा सा मेरा आड़ा हो गया था कुरान के साथ में। और वो बात शायद जो पैनल्स था उनको पसंद नहीं आया था। तो इसका रिजल्ट में मुझे मुझे थर्ड पोजीशन मिला था। और फिर मैंने वही पेपर मैंने रिव्यू के लिए डाला था ऑक्सफोर्ड में। और अच्छा, हाँ, फिर बाद में वहां पे मुझे विनर घोषित किया गया था। आप कभी शेयर करिए भाई हमारे साथ भी वो पेपर। अभी कैसा है कौराम जी कि 2018 में 2018 में मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे। उसका आपको अच्छा स्टोरी सर। बताता हूँ मैं। और वही टाइम पे
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट था उसका अच्छा। प्रोटोटाइप भी मैंने सबमिट किया था। और मेरे पास बहुत टाइम था, तभी 6-7 महीना मैं घर पे ही था। और अच्छा। तो वो वीडियो था, उसका टाइटल था हु इज द रियल गॉड ऑफ कुरान, ये टाइटल था। हम्म। और 50 या 52 मिनट की वीडियो थी वो। तो उसको वाह। कम से कम 1-1.5 महीने में कम से कम 1 लाख के ऊपर व्यूज हो गए थे उसके। और एक ही वीडियो डाला था, एक ही अकाउंट, वही सब अपना अनोनिमस अकाउंट। हम्म। लेकिन फिर मेरा प्रोटोटाइप अप्रूव हो गया, मुझे ग्रांट मिल गया। तो हाँ, मेरे ऐसे। दोस्तों ने और मेरे चाहने वाले ने बोला कि आप ये वीडियो को निकाल दें, क्योंकि कोई भी कंट्री में आजकल क्या हो रहा है कि उन लोग पूरा स्क्रॉल करते हैं पूरे इंटरनेट को, और साथ में आपके वॉइस को भी क्रॉल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके आगे जाके मतलब मुझे बैन किया जा सकता है कोई भी कंट्री में। तो फिर मैंने वो वीडियो को डिलीट कर दिया। अब वो डर भी निकल गया है, क्योंकि अभी जो मेरा काम है वो टोटली रिमोट है। मतलब मैं पूरी दुनिया में कहीं से भी काम कर सकता हूँ, किसी कंट्री में ट्रैवल करने की कोई कंपल्सन नहीं है। तो हम्म। डिस्टोपिया टू रीजन के द्वारा वो वीडियो भी हम आने आने वाले कुछ दिनों, नहीं तो अगर, क्योंकि ये एक एक्स मुस्लिम है तो शायद वो सही नहीं होगा वो वीडियो। उसके लिए मुझे हम्म। मुझे ही कोई अलग चैनल बनाना पड़ेगा। हम्म। तो वो बिल्कुल वैसी बिल्कुल। बात है, मतलब इतना डर भी है। आप सोचिए ना, हमारे चेहरे नहीं दिख सकते वीडियो में, तो ये भी तो एक डर ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि ये भी एक्चुअली इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये भी समझ सकते हैं आपकी बात हम। तो ये बीबीएल शर्मा जी का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बोल रहे हैं, बॉर्न इस्लाम, फॉलोड इस्लाम, कुरान, सफर्ड, लेफ्ट मदरलैंड ड्यू टू इस्लाम ओनली, नो इस्लामिक नेशन एक्सेप्टिंग अस रेफ्यूजीज इज नॉट इनफ टू कम आउट। पता नहीं भाई, थोड़ा पंक्चुएशन लगा दो, मुझे समझ में नहीं आपका नहीं, सवाल। जहां तो तक ये मैं बोल समझ रहे रहा हूँ इसका जवाब है, हैं जी। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कहीं ना कहीं से यूएस की टिकट को अरेंज कर सकते हैं, या कोई भी यूरोपियन कंट्री में आप ट्रैवल करके जा सकते हैं, तो एज अ टूरिस्ट आप जाइए। और वहां पे जाने के बाद आप वहां से असाइलम का फॉर्म भर सकते हैं यूएस के लिए। और आपकी जितनी भी जो भी आपके पास दस्तावेज हैं, जो प्रूफ है कि आपके लाइफ को थ्रेट है, आप वो असाइलम का फॉर्म भरिए और आपको यूएसए वीजा ग्रांट कर देगा। तो ये प्रोसेस है, आप जरा इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए। ओके। अच्छा, इट्स asylum वीजा। ओके, काइंड ऑफ रेफ्यूजी, काइंड ऑफ रेफ्यूजी वीज़ा। ओके। तो ये अगले सवाल पर मैं आ जाता हूँ। तो क्या इस्लाम में आपको चॉइसेस है, और उन चॉइसेस डज इट लीड टू अ मीनिंगफुल लाइफ? क्या इस्लाम चॉइसेस आपको देता है? आई नो इट्स अ वेरी ब्लंट क्वेश्चन, बट स्टिल मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप नहीं, अपनी किस क्या किस्म के चॉइस एक्सपीरियंस? बता रहे हैं आप? मतलब एक किस टाइप चॉइस के? जिसे आप जो है एक मीनिंगफुल ज़िंदगी जी सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, इस्लाम में बहुत कोर्शन है। जैसे कि एक बच्चा एक अच्छा पेंटर बनना चाह रहा है, एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाह रहा है, यहाँ तक कि एक फुटबॉल भी खेलना चाह रहा है या कुछ एक काम करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी में शरीयत ला के उसको उसको ख़त्म ही कर देते हैं, उसकी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देते हैं, किसी एग्जैक्टली, भी बच्चे की, एग्जैक्टली। किसी यंगस्टर को। तो देखें कि क्या? इस्लाम की जो है, हाँ। इस्लाम का जैसा कुछ भी स्ट्रक्चर है, वो जैसा भी है, उसके अनुसार हमको एक मुसलमान को, एक मोमिन को ये देखना पड़ेगा कि वो जो भी कर रहा है इस बारे में इस्लाम क्या कहता है। पहले वो ये देखे, उसके बाद में फिर वो करे। मतलब यह है कि हर जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी के हर शोबे में उसको ये देखना पड़ेगा कि जो है इस्लाम किस तरह का डब्बा पेश करता है, ये अपने आप को उस डब्बे के अंदर किस तरह से मतलब सेट कर पाता है। हर काम के लिए एक डब्बा है इस्लाम के पास। तो उस डब्बे में जो है, अगर मान लें कि डब्बा जो है अगर आड़ा है और ये खड़ा होना चाहता है, तो ये खड़ा नहीं हो सकता, इसको भी आड़ा होना पड़ेगा। आप समझिए, डब्बा अगर मान लें कि जो है राउंड है और इसको स्क्वायर होना है, तो इसको अपने आप को जो है राउंड बना लेना है, क्योंकि डब्बे का जो है तकाजा है कि वो जो है वो उसका ये शेप ऐसे आ जाए।
तो ऐसी सूरत में जो है ये हमेशा यानी विद इन द बॉक्स जो है कोई काम नहीं हो सकता। कोई आउटस्टैंडिंग जो है आपको परफॉर्मेंस देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है ना। तो आउट बहुत ऑफ अच्छी द बात है। बॉक्स जाने के लिए इस्लाम के पास कभी भी कोई इस तरह का साधन नहीं है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप हर मामले में आपको जो है वो सर्कल के अंदर ही रहना है। किसी भी फील्ड में देखें, आपको हर मामले में पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस बारे में जो है इस्लाम क्या कहता है। अच्छा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में इस्लाम के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब वो क्या करना पड़ेगा, ये मौलवियों के मुल्लाओं के पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई जो है ऐसे केस में इस्लाम क्या कहता है। तो वो अपनी जो है जो भी राय, जो भी उनकी ओपिनियन होगी, वो पहले की जो है लोगों की कही हुई बातें उनको लेकर फिर उसके लिए एक नए शेप का डब्बा बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे डब्बा जरूर, आप समझे बात में। लेकिन हर सूरत में वो डब्बा बनाएंगे, डब्बे के अंदर ही बैठना है आप। इसका नाम है इस्लाम। मतलब बुर्का जाके बुर्की नहीं बन जाता है। हाँ हाँ, कुछ और भी फिर बना, तो आपको रहना कोई एक है लड़की डब्बे के है, अंदर ही, डब्बे के बाहर कोई नहीं आ लड़की सकते। है, उसको उसको टेनिस खेलना है तो अब उसके लिए अलग ड्रेस कोड ये डालेंगे। किसी को भागना है, कोई मतलब 100 मीटर्स रेस में कोई मुसलमान लड़की पार्ट लेना चाहती है तो देन उसको अगर शरिया कंप्लाइंट होने के लिए उसको बुर्का पहनना पड़ेगा। मतलब इट्स लाइक फिनिशिंग ऑल द चॉइसेस। और एग्जैक्टली, फिर भले वो ऐसे कई। स्पोर्ट्स हैं, जी। भले वो स्पोर्ट्स हैं, या फिर मान लीजिए कोई जो है फाइन आर्ट्स हैं, या और भी म्यूजिक है, या किसी भी फील्ड में आप ले लें जिसका ताल्लुक इंसान से, इंसानियत से है, वो जहां जहां भी आप जाएंगे इस्लाम आपके लिए हमेशा एक जो है एक तंग डब्बा बना के रखता है, उसके अंदर आपको रहना है। अगर आप मोमिन या मुसलमान हैं तो, नहीं तो फिर आप इस डब्बे को छोड़ें, आउट ऑफ द बॉक्स आए, या फिर जो है अपनी मर्जी से जो है आप जिस तरह से चाहते हैं जो है वो उस अंदाज की तरक्की करें। क्योंकि आपकी तरक्कियों के रास्तों में जो है इस्लाम जरूर रुकावट बनता है, ये बात याद है जरूर। लॉजिकल बाबू, यही सवाल आपसे भी है, मगर थोड़ा सा मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि ये भी बात है कि कई ऐसे मुस्लिम से जो अच्छे एथलीट है, अच्छे क्रिकेटर्स निकलते हैं, अच्छे फुटबॉलर्स निकलते हैं, तो आर यू सेइंग दैट दे आर नॉट 100% मुस्लिम्स? ये तो मतलब केस टू केस बेसिस होगा, और इसमें आप कोई भी एक सबसेट नहीं बना सकते कि भाई ऐसा है तो ऐसा होगा। ये टोटली केस टू केस है, और सेम चीज के वो भी शिकार हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं सब मुस्लिम है, उसमें से सिर्फ एक या दो दूसरे रिलीजन के होंगे, ठीक है। और इन सबों ने अच्छा किया लाइफ के अंदर। वो इसलिए नहीं कि वो इस्लाम से आते थे या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से आते थे, इसलिए नहीं, इसलिए कि उनके अंदर एक चाहत थी कि वो कुछ करें इस सोसाइटी के अंदर। उनके अंदर वो बढ़ने की चाहत थी, और वो डेडिकेशन था कि वो टाइम दे सके। सेम चीज कि किसी भी एथलीट पे अप्लाई होती है। आप कोई भी चीज रोजाना करें, और आप एक टाइम टेबल सेट करें, और उसी टाइम पे वो चीज को करेंगे तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। और एथलीट्स का सेम चीज है, जैसे कि मेरी वाइफ का एग्जांपल लेता हूँ। वो स्टेट लेवल एथलीट है, थी मतलब पहले। तो उनका बहुत डेडिकेशन लगता है उनको, इट्स नॉट सिंपल। आपको उतना कमिटमेंट देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, फिर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो किसी भी चीज का। तो ये सब चीजें, ये क्वालिटीज जब आप एम्बाइब कर लेते हो अपने अंदर, फिर आप कोई भी धर्म से हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इस्लाम में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको जो भी हासिल करना है पूरी दुनिया में आप हासिल कर लो, ठीक है। लेकिन वही दिमाग, वही रीजनिंग एबिलिटी, वही सोच समझ, वही जानने का सिलसिला आप आके इस्लाम में अप्लाई मत करना, आप कुरान में आके अप्लाई मत करना। उसके लिए वो कंप्लीट नो नो है। वहां पे आपको ऐसा शन करेंगे, वो ऐसा चुप करा देंगे आपको कि आपके पास आपको सोचना पड़ेगा कि भाई हम किस दरिया में आ गए हैं अपनी नाव को लेके। तो बस यही है, और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट इस्लाम के फ्रेमवर्क में रहोगे तो फिर देन देयर इज नो चांस दैट यू कैन लीड अ मीनिंगफुल लाइफ एंड यू कैन एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। जैसा आर्ट है, फाइन आर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच इज आउटराइटली इम्पॉसिबल
बिल्कुल I ये think पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा लगता है। नहीं कुरान जी, like I will disagree because विद इन द शरिया फ्रेमवर्क, लाइक लेट्स से कि अगर आप इस्लाम में जितना नज़दीक आते जाओगे इस्लाम की तरफ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुस्लिम्स अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं होते, अच्छे भले स्पोर्ट्समैन होते हैं, मुस्लिम्स ने भी अच्छा काम किया है, फुटबॉलर्स हैं, मेनी फ्रेंच फुटबॉलर्स हु कम फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड एंड दे हैव डन फैबुलस जॉब, ज़बरदस्त खेलते हैं मुस्लिम भी। पर पॉइंट ये है कि जितना वो इस्लाम से नज़दीक आते जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी होता है, कहीं ना कहीं चीज़ों में प्रॉब्लम होता है, एंड दे बिकम, आई मीन इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम, कि जितना ये शरिया पे जाते जाएंगे क्योंकि इसमें कैसा है मालूम कुरान जी, आप सवाल है ना थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, बिकॉज क्या होता है कि सवाल में थोड़ा सा मतलब बहुत सारे जवाब है उसके, तो आप हाँ, सवाल नहीं, बड़ा हो रहा है थोड़ा। मैं आपको एक एग्जांपल, मतलब एक ट्वीट देखा था मैं जिसमें 2 दाढ़ी वाला द मौलवीज आर टॉकिंग अबाउट शरिया कंप्लाइंट फुटबॉल, कि whether ओके football should be halal or not, and I'll send you the video. I mean, just think of these morons कि अगर या ऐसे, and this या it's quite possible, logical बाबू, let's not brush it under the carpet, कि ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगर ऐसे इडियट्स अगर आ गए पावर में तो ये तो फुटबॉल को भी हराम कर सकते हैं। तो मैंने उस पर ट्वीट भी डाला है, तो 2 अगली पीपल डिस्कसिंग द ब्यूटीफुल गेम ऑफ फुटबॉल बोल के मैंने डाला उस पर खास एक ट्वीट। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। आप देखिए कि अफगानिस्तान में आज तालिबान आया, आप मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल फॉर एनी स्पोर्ट्स, एनी आर्ट और एनी स्पोर्ट्स और एनी मूवीज टू कम अप इन अफगानिस्तान एट दिस पॉइंट? ऐसा नहीं है कि अफगानिस के पास टैलेंट। No, it is. See, definitely, like I have traveled a lot and I have lived in another countries. Like I've seen a lot of areas, especially Muslim, because the first thing used to happen as I was a Muslim, when I was a Muslim, that I would, anywhere I would go, I would look for a masjid. सबसे पहली चीज तो मैं मस्जिद ढूंढता था कि वहां पे मस्जिद कहाँ पे है, ठीक है, और मैं वहां पहुंच जाता था, तो वहां से एक रिलेशनशिप बिल्डिंग चालू हो जाता था। तो खास करके स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में मैंने देखा था कि इमाम्स जो मस्जिद के अंदर इमाम होते हैं, उनको किसी ने उनकी राय नहीं पूछी है कि सानिया मिर्जा क्या कर रही है, या मोहम्मद कैफ क्या कर रहा है, या क्या गलती कर रहे हैं फील्ड पे। लेकिन ये भाई जुम्मा का मौका देख के उसमें अपनी राय बताने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अ नॉमिनल मुस्लिम ना, ही डजंट केयर शिट अबाउट व्हाट दे हैव टू से। एग्जैक्टली, उसको तो सिर्फ उसको सिर्फ यही इतना मालूम है कि बस ये नमाज खत्म होगी और मुझे घर पे जाके कीमा रोटी खाने का है। एग्जैक्टली, ये तो अब भी ये दिन देखे हैं भाई। हाँ, बस मेरा भाई, तो मुझे याद आता है मेरे भाई के बारे में कि जब रमजान का टाइम होता था और फजर की नमाज का टाइम होता था, तो वो मेरे बाजू में खड़ा रहता था सब में, और भाई वो यहाँ पे इमाम साहब पढ़ रहे हैं और ये पूरा नींद में नमाज के अंदर ही। और एक दफा ऐसा हुआ कि ये भाई सजदे में गया और उसके बाद खराटे लेना चालू कर दिया। वाह, दिस थिंग हैपेंड, मैं भी देखा हूँ, 1-2 लोग किए हैं ये। और फिर घर पे, हाँ, फिर मेरी माँ को आगे मैंने ये वाकया सुना है तो मेरी माँ बहुत हंस रही है, बोलती है कम से कम तुम कोशिश तो कर रहे हो मस्जिद में जाने की। कितने ऐसे लोग हैं जो फजर की नमाज में मस्जिद में भी नहीं जाते। मतलब उसको भी पॉजिटिव बना दिया मेरी माँ ने। सही, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? समझ गया मैं आपकी बात। हाँ, इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम्स, इट्स अबाउट जो व्यवस्था जो करते हैं वही है। सॉरी, आप करेक्ट। हाँ, और इमाम्स एंड बेसिकली द पीपल जो क्वालिफाइड हो जाते फतवा देने के लिए, तो उनके पास क्या होता है, काम धंधा होता नहीं है। तो क्योंकि उनकी राय कोई पूछता नहीं है। अब फतवा देना है तो दिल्ली में लोग बैठे हैं, या फिर फतवा देना है तो सऊदी अरब से फतवा आएगा। तो अब ये जो क्वालिफाइड है लेकिन इनको कभी जॉब नहीं मिला है, मतलब आपने freelancing.com पे अपना प्रोफाइल डाल दिया है कि आप क्वालिफाइड हो फतवा देने के लिए, लेकिन आपको किसी ने जॉब ही नहीं दिया कि आप फतवा दो। तो अब ये अपने नॉलेज का ज्ञान देने के लिए जुम्मा में जो लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनको फतवा देते रहते हैं। उनका माइंडसेट थोड़ा बहुत, तो आप देखोगे अक्सर लोकलाइट्स ही ये छोटा मोटा बात करेंगे, लेकिन दिस सच डिस्कशंस विल नेवर मेक इट टू द मेन स्ट्रीम मीडिया। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कभी ऐसा कुछ डिस्कशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और ये जो यूट्यूब पे जो बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं मौलाना मौलवी,
तो एक्चुअली दीज पीपल आर जॉबलेस एंड दीज पीपल व्हाट दे आर डूइंग, उनके पास काम नहीं है, टाइम ज्यादा है, और उनके अंदर मतलब उनको कोई किसी ने राय पूछी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म तो ढूंढना होगा ना उनको। लेकिन इनको सऊदी अरब से एक कॉल आ जाएगा ना, उसके बाद ये 2 महीने तक घर से नहीं निकलते। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए? अगर किसी समझ गया। किसी बड़े मुफ्ती या इमाम ने वीडियो देख लिया और इनकी वीडियो को समझ लिया, फिर अगर इनको कॉल आ गया दावत इस्लामिया या सुन्नी दावत इस्लामिया में और बोल दिया कि भाई ये फला फला मौलाना है, इसको जरा चुप करा दो, तो बाकायदा आप देखोगे वो उसके यूट्यूब पे फिर आपको सालों तक कोई वीडियो नहीं मिलेंगे। और ये मैंने सब ऑब्जर्व किया है, ये मतलब ऐसे ही मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे इसकी ग्रास रूट रियलिटी पता है क्या होता आपने है। इनको जॉबलेस भी बोल के यू हैव एक्चुअली गिवन देम द कॉम्प्लीमेंट, दे आर अनएम्प्लॉयबल। इनके पास कोई स्किल ही नहीं है, इनको क्या जॉब दोगे आप? इनको जॉब भी क्या डेफिनेटली। दोगे? तो दे आर नॉट अभी इवन एम्प्लॉयबल। तो मैं तो सचवाला जी मतलब इन माय लाइफ टाइम मैं एक ऐसे व्यक्ति को जान सका अपनी जिंदगी में, सचवाला जी जैसे, जो एक्चुअली जिनको ग्रामर, प्रेपोजिशन, नाउन, इन सब चीजों के बारे में कुरान में पता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आलिमों से मेरा मिलना जुलना तो ऐसे होता है। अभी जो जाकिर नायक के जो अभी राइट हैंड है बॉम्बे के अंदर, उनका भी नाम नहीं लूंगा मैं, तो उनके साथ मेरी मीटिंग होती है, क्योंकि वो आज भी मुझे मतलब एक तरीके से एक रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो जो कलम से मैंने जो चीजें लिखी हैं आज तक भी वो किताबों में नहीं मिलती हमको। ठीक है, हमारे तो वो सचवाला जी जो है, आप बोल रहे हैं हमारे सचवाला जी अरबिक के ब्रेनन मार्टिन है, समझिए। हाँ, एक नंबर, मतलब ये बात पे तो मैं एक नंबर बोलना चाहूंगा आपको। और रेनन मार्टिन इसलिए है क्योंकि प्रेपोजिशन पे तो मैंने अच्छे अच्छे मौलाना लोगों को दौड़ाया है मस्जिद में से। ऐसा मतलब मैं आपको एक ये थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एक मुसलमान इसी तरीके से बड़ाई करता है अपनी। तो जब मैं मुसलमान था उसकी एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बहुत ही बड़ी मस्जिद है बॉम्बे के अंदर, ठीक है, और मस्जिद में जुम्मा का वो नरेशन चल रहा है, स्टोरीज चल रही है, और इमाम साहब नरेशन दे रहे हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ सब में बैठने के लिए। इमाम साहब ने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने नरेशन ही चेंज कर दिया। और वो समझिए 2000 लोग होंगे कम से कम वो मस्जिद में उस समय सुनने के लिए। तो एक इंसान जिसको पता होना अरबी के बारे में, उसके सामने मौलाना मतलब एकदम लाइन पे आ जाता है। ये बड़े इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है इसके यूसीसी जी ने, कि ही हु नोज नॉट ही नोज नॉट is a true Akhida person. Actually, he is in an illusion that he knows everything. ये भी एक डालना था ब्रैकेट में। क्या बोलते हो नॉजिकल बाबू? वो अरेबियन जी का कोट है वो, एक्चुअली पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो ये मतलब थोड़ा फेमस ही कोट है, काइंड ऑफ थिंग। आगे बोलते हैं, स्टार्ट ऐसे होता है, ही हु नोज नॉट एंड नोज नॉट दैट ही नोज नॉट इज अ फूल। मतलब वो एक बेवकूफ है। उसको मैं अपने दर्शक के लिए हिंदी में बोलना चाहूंगा, बिकॉज ऐसा नहीं हो जाए कि सबके थोड़ा सा ऊपर से जाएगी, गलती हमारी होगी क्योंकि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो हिंदी में ऐसा होगा कि जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वो नहीं जानता, वो बेवकूफ है, उससे दूर करो। मतलब वो बेवकूफ आदमी है एकदम, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है वो इंग्लिश में, ही हु नोज नॉट एंड नोज दैट ही नोज नॉट इज अ स्टूडेंट एंड टीच हिम। तो इसको मैं हिंदी में कैसे बोलूंगा, ठीक है, मतलब ये कैटेगरी में मैं हूँ। हाँ, जो नहीं जानता और जानता है कि वो नहीं जानता, वो एक विद्यार्थी है, उसको सिखाओ। तो चलो मैं ये कैटेगरी में अपने आप को डाल रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, सेल्फ रियलाइजेशन सबसे बड़ी चीज होती है। अब आगे क्या बोल रहा है, he who knows and knows not that he knows is asleep। मतलब वो सोया है, उसको हिंदी में बोलेंगे, वह जो जानता है और नहीं जानता कि वो जानता है, वो सो रहा है, उसे जगाओ। वाह। अब लास्ट कड़ी ये है, हाँ, जो लास्ट कड़ी है उससे फिनिश कर, ये अरेबियन जी का बहुत पुराना है ये एक्चुअली।
हाँ हाँ, ही हु सुना है। ही हु नोज, लास्ट में बोलता है ही हु नोज एंड नोज दैट ही नोज इज वाइस, मतलब वह जो जानता है और जानता है कि वो जानता है, समझदार है, उसका पीछा करो। और अभी इस्लाम में कैसा है मालूम, इस्लाम में आप जब इस स्टेज पे आ जाओगे ना, तो वो लोग आपका पीछा करेंगे, लेकिन तलवार और बंदूक लेके पीछा करेंगे आपका। बिल्कुल, आप तो वाजिबुल कत्ल हो जाएंगे फिर तो जब तो।